हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेसिक क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की एनाफीजियो साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज हम देखने वाले हैं एनाफीजियो के अंदर जो हमारा सिस्टम रिमेडिंग में चल रहा है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम देखने वाले हैं। हमने नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रो ले लिया। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन, उसके बारे में समझ लिया। उसके बाद नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल होती है कौन, न्यूरॉन ग्लियल सेल, उसके बारे में समझ लिया। आज उसके बारे में आगे देखने वाले हैं। तो आपको मैंने कुछ बोल दिया अभी, अब आपको कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया मुझे बताना है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया वो मैंने आपको बताया। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो मैंने जो भी बोला वो आपको समझ में जरूर आया होगा, लेकिन जो भी मैंने बोला वो समझ में आपकी नहीं आया, इसका मतलब या तो ये है कि आपने लास्ट लेक्चर मेरे अटेंड नहीं किए या फिर उसके नोट्स का रिवीजन नहीं किया। सिंपल सा जो मीन है वो इतना सा निकलता है कि आपने लेक्चर्स अटेंड किए या फिर नहीं किए, लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने से विनती है कि पहले जाइए और मेरे लास्ट लेक्चर जो मैंने 2-3 लेक्चर्स ले चुका हूँ इस नर्वस सिस्टम का, उनको अटेंड कीजिए। तभी उनको लोगे तब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और आपको आज की क्लास समझ में भी आएगी। ऐसा नहीं कि आप लास्ट लेक्चर को नहीं लोगे तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का लेक्चर भी आपको समझ में आएगा और जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, लेकिन उससे क्या है कि आपका जो बेसिक है वो आपका वीक रह जाएगा। यदि आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने लास्ट लेक्चर को, जो मेरे लास्ट लेक्चर है नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर, वो जाइए और उन लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। तो मैं आपको स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। हमारा अभी चल रहा है नर्वस सिस्टम रिमेनिंग में। हमने इस चैनल के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, 3 सिस्टम कवर कर लिए और हमारा फोर्थ सिस्टम अभी रिमेनिंग में चल रहा है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अब मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में जब बेसिक इंट्रो की फर्स्ट लेक्चर लिया था नर्वस सिस्टम का, तब मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल सेल क्या होती है। सेल हमारी होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। आपने क्लास में देखा होगा, क्लास 11 के अंदर बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर आता है किसका नाम से, सेल के नाम से, कोशिका जीवन की इकाई, उसके नाम से फर्स्ट जो चैप्टर था बॉटनी का, उसके अंदर कोशिका जीवन की इकाई फर्स्ट चैप्टर था क्लास 11 के अंदर। आपने नीट की प्रिपरेशन या फिर क्लास 11 में आप जरूर देखा होगा। तब वहां पर क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट पेज के ऊपर कोशिका के बारे में लिखा हुआ था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है। कि सेल क्या होती है, सेल हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन होती है, हमारी कोशिका या फिर सेल होती है। यहाँ तक आपने देखा होगा क्लास 11 के फर्स्ट पेज में कोशिका वाले चैप्टर के अंदर। वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोशिका क्या है, हमारी जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। सही बात है। जीवन हमारी जो कोशिका है, सेल है, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन, हमारी सेल। मैंने आपको बता दिया कहाँ, आपने क्लास 11 में तो जरूर जरूर देखा होगा। फिर उसके बाद हमारी जो सेल होती है वो होती है स्मॉलेस्ट सेल। क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है कौन, हमारी कोशिका क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब आपको मन में क्वेश्चन पुट अप हुआ होगा कि सर स्मॉलेस्ट सेल क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। सेल क्या है, हमारी सेल होती है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है कौन, सेल। सेल हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। अब आप क्वेश्चन आया होगा कि सर स्मॉलेस्ट सेल क्यों होती है,
आपकी क्वेश्चन पुट अप हुआ होगा कि सर स्मॉलेस्ट सेल क्यों होती है सेल, आपने क्यों बोला कि सेल को स्मॉलेस्ट सेल, तो इसलिए बोला मैंने सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल क्यों है हमारी, सेल से क्या होता है, आपने देखा, आपने सुना होगा कि ग्रुप ऑफ सेल, सेल का समूह क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल किसका, किसको बनाता है, टिश्यू को, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिस्टम को ह्यूमन बॉडी। हमारे तो ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है, हमें क्या हो, ह्यूमन बॉडी या फिर मानव, मानव का शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो मेरे शरीर के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल, सेल है, किसी भी ऑर्गन की मान लो सेल है, और सेल सेल जहां पर ग्रुप सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, छोटी छोटी यूनिट कौन, सेल, कोशिका, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह क्या मिलकर क्या बनाया, टिश्यू को, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये क्या है, टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यू का फॉर्म करता है कौन, सेल, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, जैसे ऑर्गन कौन से, लंग्स आ गया हमारा, डायफ्राम आ गया हमारे, स्टोमच आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है हमारे ऑर्गन्स है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम, जैसे कि लंग्स आ गए हमारे, डायफ्राम आ गया हमारा, फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, ये क्या बनाया, इन सभी ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब ने मिलकर क्या बनाया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये क्या बनाए, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम को, ग्रुप ऑफ सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है, सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को, जैसे मेरे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी है, सिस्टम से, कौन कौन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये क्या है, सारे सिस्टम, और सारे ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, उन सबसे मिलकर बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो आपको समझ में आया कि सेल स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, ह्यूमन बॉडी है, फिर उसके बाद सिस्टम, फिर वो ऑर्गन, ऑर्गन में टिश्यू, टिश्यू और सेल, तो सबसे छोटी क्या है, सेल होती है, सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, जब सेल होगी तो टिश्यू बनेगा, तो सेल नहीं होगी तो टिश्यू कैसे बनेगा, अब टिश्यू नहीं है तो फिर ऑर्गन नहीं बनेगा, और ऑर्गन नहीं बनेगा तो सिस्टम नहीं बनेगा, सिस्टम नहीं बनेगा तो ह्यूमन बॉडी भी नहीं बनेगी। तो सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन है, सेल, सेल क्या है, इंपॉर्टेंट है, जब तक सेल नहीं है तब तक कोई नहीं है, जब जैसे कि अगर सेल को उठा दो, टिश्यू बन सकता है कि सेल बिना, नहीं बन सकता, अब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन कैसे बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो सिस्टम नहीं बनेगा, सिस्टम नहीं बनेगा तो ह्यूमन बॉडी के निर्माण नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सेल है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सेल है। तो आप समझे कि मैंने सेल को स्मॉलेस्ट क्यों बोला, कि सेल क्यों है, सेल जब तक सेल है, जब ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बनाती है, और टिश्यू बनेगा तभी ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बनेगा तभी सिस्टम बनेगा, और सिस्टम बनेगा तभी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होगा। तो सेल क्या है, इंपॉर्टेंट भी होती है हमारे लिए, और क्या है, बेसिक है, फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल के बारे में आपको इंट्रो समझ में आ गया कि सेल क्या होती है। तो अब आगे चलते हैं, हमारा अभी चल रहा है नर्वस सिस्टम, क्या चल रहा है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखे हैं, तो नर्वस सिस्टम हमारा अब हमारा अभी जो है नर्वस सिस्टम, हमारा अभी कौन सा सिस्टम, इवनिंग में नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा कौन से सिस्टम से, नर्वस टिश्यू से। जैसे कि मैं आपको बताया था सिस्टम, सिस्टम क्या था हमारा, जैसे कि सेल, ये सेल से मिलेगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और इस ऑर्गन से सिस्टम,
ये क्या है हमारा नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का निर्माण किससे होगा, ऑर्गन से। कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है इसके अंदर, जैसे ऑर्गन आ गया इसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस ना, ये क्या है हमारी ऑर्गन्स आ गए। ये क्या है ऑर्गन है। ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, पीएनएस आ गया, ये क्या है हमारे ऑर्गन्स है। तो नर्वस सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, पीएनएस से, इनसे बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम। ये क्या है ऑर्गन है किसके, नर्वस सिस्टम के। और नर्वस सिस्टम के ऑर्गन तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, पीएनएस हो गया। लेकिन टिश्यू, टिश्यू कौन सा है और कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा टिश्यू कौन कौन से, नर्वस टिश्यू से। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, तो बोलोगे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, पीएनएस से। फिर उसके बाद टिश्यू, टिश्यू कौन से टिश्यू से, तो नर्वस टिश्यू से। अब सेल, सेल क्या है, बेसिक होती है। सेल क्या है, बेसिक है। और कौन से सेल से बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारा कौन से सेल से मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ऑर्गन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और फिर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो हमने सेल को कवर कर लिया। नर्वस सिस्टम का बेसिक जो सेल है उसको कवर कर लिया, किसको, न्यूरॉन को कवर कर लिया और ग्लियल सेल को कवर कर लिया। अब बारी है टिश्यू की। टिश्यू ऑटोमेटिक कवर हो गया। टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बना होता है न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। तो नर्वस टिश्यू ऑटोमेटिक हमारा कवर हो गया। क्यों, कि नर्वस टिश्यू के अंदर टू टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, न्यूरॉन और ग्लियल सेल। इसके बारे में हमने देख लिया, न्यूरॉन को हमने देख लिया और ग्लियल सेल को भी हमने देख लिया। तो हमारा नर्वस टिश्यू भी कवर हो गया। अब किसकी बारी है, ऑर्गन की। कौन से ऑर्गन आ गए इसके अंदर, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया। तो अब देखेंगे ऑर्गन्स के बारे में और फिर देखेंगे सिस्टम, और इसी के साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी कवर हो जाएगा। तो आप समझिए नर्वस सिस्टम का बेसिक जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू के अंदर टू टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, न्यूरॉन और ग्लियल सेल। और न्यूरॉन क्या है, एक्साइटेबल सेल होती है। और ये ग्लियल सेल क्या होती है, सपोर्टिव सेल। दूसरा पॉइंट, न्यूरॉन क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल है। और ये डिवाइडिंग सेल है। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन नॉन डिवाइडिंग सेल होती है, डिवाइड नहीं होती है। और ग्लियल सेल डिवाइड होती है। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, एक्साइटेबल सेल होती है। और ग्लियल सेल क्या है, सपोर्टिव सेल है। तो हमने नर्वस सिस्टम के अंदर टू टाइप की बेसिक सेल प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी, न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल। तो न्यूरॉन के बारे में हमने देख लिया और ग्लियल सेल के बारे में आपको बता दिया। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूरॉन और ग्लियल सेल, लास्ट सारे लेक्चर के अंदर हम न्यूरॉन को और ग्लियल सेल को कवर किया था। तो आपको न्यूरॉन और ग्लियल सेल के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे कि न्यूरॉन के अंदर क्या डाउट है और ग्लियल सेल के अंदर क्या डाउट है। अब आगे चलते हैं। अब हमने न्यूरॉन को भी कवर कर लिया और ग्लियल सेल को भी कवर कर लिया। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम का क्या काम है। नर्वस सिस्टम का बेसिक जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन है, वो है न्यूरॉन का नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करना। न्यूरॉन का बेसिक जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो है नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये क्या है, ये क्या है, आप बोलोगे मार्कर। नहीं, एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसको माना तो बताया था कि इसको क्या माना था हमने, इसको माना था हमने
गर्म गिलास का पानी। जैसे क्या है, गर्म है और गिलास का गर्म दूध का गिलास है, फिर गर्म गिलास पानी का गिलास है। जैसे मैंने इसको अपने हाथ से इसको टच किया, टच करते ही मेरे ब्रेन के पास मैसेज गया कि गिलास गर्म है। उसको अपने आप गिलास गया है गर्म है, अपने हाथ को पीछे हटाओ, अपने हाथ को पीछे हटाओ, गिलास क्या है गर्म है। पहले तो आप वो क्या बोलते हैं, दाहत जाएगा, क्या बोलते हैं, दाहत जाएगा, या फिर गिलास गर्म है, अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो जो यहाँ इम्पल्स का ट्रांसफर हुआ या फिर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हुआ किसके पास, ब्रेन के पास गया। पहले तो यहाँ टच करते हैं ब्रेन के पास मैसेज गया कि गिलास गर्म है, फिर ब्रेन से मैसेज आया हैंड के पास, हाथ के पास, कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, गिलास गर्म है। तो ये जो मैसेज गया और मैसेज वापस से जाके वापस आया, इसका ट्रांसफर कैसे हुआ, इसका ट्रांसफर कैसे हुआ। अब ये तो पता है कि जो मैसेज है वो न्यूरॉन के थ्रू जाता है। मैसेज क्या है, न्यूरॉन के थ्रू जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। जैसे कि क्या क्या है, न्यूरॉन है, मैंने न्यूरॉन का मेन फंक्शन, जो आपको मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना। मैंने आपको न्यूरॉन का बेसिक जो मेन फंक्शन था वो बताया था कि ट्रांसमिट फॉर नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसफर कौन करता है, हमारा न्यूरॉन करता है। नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर कौन करता है, न्यूरॉन करता है। और न्यूरॉन कैसे करता है वो आपको बताना है। मैंने बताया कि गिलास गर्म गिलास का पानी था, जैसे मैंने टच किया, ब्रेन के पास मैसेज गया कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, गिलास क्या है गर्म है। तो जब मैसेज ब्रेन के पास गया और ब्रेन को जब मैसेज गया तो मैसेज ब्रेन को पता चला कि गिलास क्या है गर्म है, और ब्रेन से फिर मैसेज आया अपने हाथ के पास कि हाथ को पीछे हटाओ, क्या है गर्म है गिलास। तो जो मैसेज गया और जो मैसेज आया वो किसके थ्रू गया, तो बोलोगे न्यूरॉन, न्यूरॉन के थ्रू गया। जैसे ये क्या है, जैसे कि मैसेज आया पहले इस न्यूरॉन के पास, मैसेज आया पहले इस न्यूरॉन के पास, मैसेज आया, फिर इस न्यूरॉन से मैसेज गया इस न्यूरॉन के पास। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज गया, इस न्यूरॉन के पास पहले सबसे पहले मैसेज आया। यह क्या है, अपने एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, कौन, यहाँ पर हाथ के अंदर एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, फिर दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है हमारे हथेली में। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज गया किसके थ्रू, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, यहाँ से फिर यहाँ इस न्यूरॉन के पास, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये क्या है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज गया, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या गया, मैसेज का ट्रांसफर हुआ। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से फाइव में। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसफर कैसे होता है। नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसफर होता है न्यूरॉन के थ्रू, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन। जैसे कि यहाँ न्यूरॉन 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 से गया ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से वापस से मैसेज आया न्यूरॉन के थ्रू, एक न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन, फिफ्थ न्यूरॉन, सिक्स्थ न्यूरॉन, ऐसे अनंत न्यूरॉन है हमारे ब्रेन के अंदर। ना जाने कितने न्यूरॉन, 186 बिलियन कुछ ऐसे कुछ न्यूरॉन प्रेजेंट हमारे ब्रेन के अंदर। ऐसे न्यूरॉन के अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के, एक दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है हमारा कौन, इम्पल्सेस। और फिर वो हमारे जो स्टिमुलाई है वहां जाके हमें अपने हाथ को पीछे हटाने के लिए बोल देता है। तो लेकिन अब आगे मन में डाउट आएगा, सर ये न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ये न्यूरॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है। क्या इसके अंदर पानी है, कोई फ्लूइड है,
या फिर ऐसा कौन से आयन है, ऐसे कौन से आयन है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं और दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तीसरे से चौथे में जाते हैं, ऐसे कौन से आयन है आप हमें बताओ। तो मैं आपको बताऊं कि जो नर्व इंपल्स का ट्रांसफर होता है उनको बोलते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन से जो दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्सेस को लेके जाते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंपल्सेस को लेके जाते हैं वो कौन करते हैं? हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्सेस को लेकर जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से चौथे में, चौथे से फिफ्थ में, फिफ्थ में सिक्स्थ में, सिक्स्थ से सेवंथ में, सेवन से एट्थ में, एट्थ से नाइन में, नाइन से 10 में। इन सब में जो नर्व इंपल्स का ट्रांसफर होता है वो कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में, तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन में। न्यूरॉन तो अपनी जगह एक जगह स्थित है, एक न्यूरॉन यहाँ, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर है, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ से लेकर के, यहाँ से निकल कर इस न्यूरॉन में जाता है, उस न्यूरॉन से निकल के इस न्यूरॉन में, इस न्यूरॉन से निकल के इस न्यूरॉन में। वो कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे इंपल्स है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता लेकर के हमारे इंपल्सेस है वो ब्रेन के पास पहुंचता है, और ब्रेन से जो मैसेज आता है हमारे हैंड के पास, स्टिमुलाई के पास, वो आता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू आता है। तो समझे कि हमारा जो नर्व इंपल्सेस का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको न्यूरोट्रांसमीटर समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर वो है, वो ऐसे सब्सटेंस, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारे इंपल्सेस को लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उनको क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो इसलिए हम न्यूराइडिंग लगाएंगे किसके अंदर? न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन के अंदर एक और टाइप है, टाइप क्या है? न्यूरॉन का एक पार्ट है कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बारे में समझे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, और फिर मैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ाने के बाद अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन कर। तो आपको समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। इतनी जो रामायण में अभी गाई, जो आपको समझाने की कोशिश की, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो यहाँ पर समझाने की कोशिश की मैंने, तो आपको समझ में आया भी होगा कि मैंने आपको क्या समझाया? न्यूरोट्रांसमीटर का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको समझ में समझ में आना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कभी भी अनदेखा मत करना कि न्यूरोट्रांसमीटर छोटा टॉपिक है, नहीं आएगा, लेकिन समझो ये जो इंपल्स का ट्रांसफर होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी के अंदर कितने इंपॉर्टेंस होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे तो न्यूरॉन किसी भी काम के नहीं होंगे। न्यूरॉन का कुछ भी काम नहीं, न्यूरॉन कुछ नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर के बिना। न्यूरोट्रांसमीटर है वही इंपल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जैसे कि आप सड़क के ऊपर चल रहे हो, सड़क पर जाते जाते अचानक से आपके आगे गड्ढा आ गया। अब गड्ढा आ गया तो आपने जैसे कि आप हो किसी के साथ, दोस्त के साथ चल रहे हो, साथ में कोई दोस्त, आपका दोस्त ही या फिर है उसके साथ आपने चल रहे हो साथ में, और जैसे आगे क्या है? गड्ढा है तो आपने देखा नहीं, लेकिन जैसे गड्ढे के पास गए आपके देखा क्या? गड्ढा है, आपने जैसे देखते अपने पैर अपने पीछे हटाया तो उसके लिए जो इम्पल्सेस है वो ट्रांसफर कहाँ से है? मैसेज ब्रेन से आया, मैसेज आया कि अपने पैर को पीछे हटाओ। क्यों? क्योंकि आगे गड्ढा है, आप उसमें गिर जाओगे। उसके लिए जो कम मैसेज आया वो कहाँ से आया? ब्रेन से। तो ब्रेन से जो मैसेज आया वो कौन लेके आया? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन लेके आया? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कितने रैपिडली काम किए। जैसे कि आपने एक सेकंड के अंदर आपके पास ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाया और एक सेकंड में वापस से मैसेज को लेके आ गए। एक सेकंड में लगने देते थे। कौन? न्यूरोट्रांसमीटर कितने इंपॉर्टेंस है और कितने रैपिडली वर्क करते हैं। सोचो एक बार, कितने रैपिडली वर्क करते हैं कि कितनी जल्दी उन्होंने मैसेज अपने ब्रेन के पास पहुंचाया, और ब्रेन से कितनी जल्दी मैसेज आपके पास लेके आया कि अपने पैर को पीछे हटाओ, नहीं तो आगे गड्ढे आप गिर जाओगे। अपने हाथ को पीछे हटाओ, नहीं तो हाथ मतलब वो गिलास क्या है? गर्म है। दीवार के हाथ मतलब वो दीवार क्या है? दीवार पे करंट आ रहा है। तो इस सब के लिए इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, और ब्रेन के पास जो मैसेज आता है, और ब्रेन से जो मैसेज आता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर का बेसिक आपको समझ में आया इंट्रो, और न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आप आगे देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं।
अब न्यूरो टॉपिक अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगाओ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का एक टॉपिक है, और अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगाओ लगाओ कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? हमने नोट्स के अंदर हमने न्यू हेडिंग लगाई थी, उसके इसका नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के नाम के। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं मैंने आपको समझाया था। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। अब केमिकल मैसेंजर मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं। एक जगह से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरे से तीसरी न्यूरॉन में केमिकल्स का या फिर मैसेंजर का काम करते हैं, और मैसेज लेके जाते हैं, मैसेज लेकर आते हैं ब्रेन से। ये क्या है? केमिकल मैसेंजर होते हैं, कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, मैंने आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं किसको? नर्व इम्पल्सेस को। क्या करते हैं? नर्व इम्पल्सेस को। कहां से कहां? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब आप बोलेंगे सर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है? पहले आप इतना समझो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है केमिकल मैसेंजर होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आपको इतना याद नहीं है तो आप ऐसे क्या करो कि न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस वन न्यूरॉन टू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, या फिर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं वो इम्पल्सेस को सीक्रेट करते हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं वो करते हैं रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को। जैसे कि
ये है एक न्यूरॉन, ये क्या है दूसरा न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है। एक न्यूरॉन क्या करेगा, जैसे कि क्या है दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है। ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। ये यहाँ से क्या करेगा, जैसे कि मैंने जैसे ही गर्म है, गिलास का पानी है, जैसे मैंने इसको टच किया, टच करते ही ये क्या क्या करेगा, टच किया इस न्यूरॉन ने इसको टच किया, गर्म गिलास के पानी को टच किया, टच करते ही क्या करेगा, यहाँ से मैसेज को भेजेगा, किस मैसेज निकालेगा, मैसेज भेजेगा किसके पास, दूसरे न्यूरॉन के पास। ये क्या है फर्स्ट न्यूरॉन है और ये क्या है सेकंड न्यूरॉन है। जैसे कि इसको टच किया, इसको छुआ, जैसे इसको टच किया, इसको इस न्यूरॉन के पास मैसेज आया कि गिलास क्या है गर्म है। इसने अपने क्या किया, मैसेज को दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचाया कि गिलास गर्म है, ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाना, जल्दी से मैसेज पहुंचाओ। तो इसने अपना काम किया, दूसरे न्यूरॉन को संदेश पहुंचाया। दूसरे न्यूरॉन ये है, दूसरे न्यूरॉन को संदेश पहुंचाया। तो ये क्या हुआ, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये क्या है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में भेजता है। जैसे कि फर्स्ट न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो सेकंड न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन होता है, फर्स्ट न्यूरॉन, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो कौन होता है, सेकंड न्यूरॉन। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट न्यूरॉन कौन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और सेकंड न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। तो आपको समझ में आया कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन होता है, फर्स्ट न्यूरॉन, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन होता है, सेकंड न्यूरॉन। फर्स्ट न्यूरॉन को बोलते हैं प्री और सेकंड को बोलते हैं पोस्ट। फर्स्ट को बोलते हैं प्री और सेकंड को बोलते हैं पोस्ट। तो ये था हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का कॉमन इंट्रोडक्शन। अब इसके देखते हैं हम क्लासिफिकेशन, इसका न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में समझेंगे। आप पहले अपने नोट्स में इनको मेंशन करो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सीक्रेट इंपल्सेस को सीक्रेट कौन करते हैं, हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन करते हैं, और रिसीव कौन करते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन करते हैं और रिसीव करते हैं किसको, इंपल्सेस को। और सीक्रेट कौन करता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन करता है, सीक्रेट करता है, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रिसीव करता है किसको, इंपल्सेस को। और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे आपको समझ में आ चुका कि बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे दिया। और इसका देखेंगे हम क्लासिफिकेशन किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का।
ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन। न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप्स लिखे, कौन कौन से? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और मिक्स न्यूरोट्रांसमीटर। कौन कौन से? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और मिक्स न्यूरोट्रांसमीटर। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं वो बोलोगे आप? ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और नाइट्रिक ऑक्साइड, एसीएच और हिस्टामिन। कौन कौन से? ग्लूटामेट होते हैं, एस्पार्टेट होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एसीएच होता है, हिस्टामिन होता है। इसी तरह होता है हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं हमारे? गाबा होता है, डोपामिन होता है, ग्लाइसिन होता है और सेरोटोनिन होता है। गाबा, डोपामिन, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन। इसी तरह हमारे मिक्स न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। कौन कौन से? एड्रेनालिन, एड्रिनल और नॉर एड्रिनल। तो न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप्स में किया है, कौन कौन से? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और मिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? गाना, जैसे ग्लूटामेट, गान ऐसे होता है, एड्रेनालिन, एस्पार्टेट, सॉरी बच्चों, ऐसे होता है एस्पार्टेट, गाना, एन से होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ए से होता है एसीएस और एच से होता है हिस्टामिन। उसी तरह गायत्री, देवी, गर्ल्स, स्कूल, ये क्या है? गायत्री होती है, जी से गायत्री, डी से देवी, जी से गर्ल्स और एस से स्कूल। ये क्या है? ट्रिक है। क्या है? गायत्री, देवी, गर्ल्स, स्कूल, गायत्री, देवी, गर्ल्स, स्कूल। अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो ट्रिक को। क्या है? गायत्री, देवी, गर्ल्स, स्कूल। कौन कौन क्या है? गायत्री, देवी, गर्ल्स, स्कूल। कौन सी? गायत्री, देवी, गर्ल्स, स्कूल। ये क्या है? हमारी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की ट्रिक होती है। क्या होती है? गायत्री, देवी, गर्ल्स, स्कूल। कौन कौन सी? गाबा, डोपामिन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन। गाबा, डोपामिन, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन। गाबा, डोपामिन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन। कौन कौन सी? गाबा, डोपामिन, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन। कौन सी? गायत्री, देवी, गर्ल्स, स्कूल और मिक्स एड्रिनल, नॉर एड्रिनल। तो ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का चैप्टर फिनिश हो गया। बस आपको न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर बस इतना सा देखना था कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है और न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन देखना था, वो मैं आपको बता दिया। आपको इनको सबको याद करना है। ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन और साथ में बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर का चैप्टर फिनिश हो गया। बस आपको न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में इतना सा देखना था। तो अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। आपको समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और साथ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक जरूर देना। यदि आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपना फीडबैक जरूर देके जाना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कि कौन से किस में क्या डाउट है। ऐसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ और आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। लेकिन अभी भी आपको कोई डाउट है, फिर आपको डाउट मन में रहता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और कमेंट पूछने की कोशिश करना। मैं आपका हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो मेरा बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने इस लेक्चर को दोबारा देखिए या फिर डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। कहीं से करो लेकिन डाउट को क्लियर जरूर करना, डाउट अपने मन के अंदर मत रखना। इसलिए बोला कि आप मेरे चैनल से डाउट को क्लियर करो। किसी यूट्यूब पर अनेक चैनल है तो आप किसी भी चैनल पर जा करके अपने डाउट को क्लियर करो, लेकिन डाउट क्लियर जरूर करना। एग्जाम के अंदर नंबर आने चाहिए, ना कि एक टीचर कोई काम लेता। एग्जाम के अंदर नंबर इंपॉर्टेंट है, तो अपने डाउट को हमेशा क्लियर करके जाना। डाउट को मन में मत रखना, रटने की बिल्कुल कोशिश मत करना। न्यूरोट्रांसमीटर को कभी भी रटने की कोशिश मत करना, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर क्या किसी भी टॉपिक सिस्टम का किसी भी टॉपिक को रटने की कोशिश मत करना, उसको समझने की कोशिश करना। डायग्राम के ऊपर बेस कर समझना या फिर उसको समझने की कोशिश करना।
एक कहानी के रूप में, जैसे मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर की कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश की, उसी तरह आपको हर टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। क्या है कि समझने से वो टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो आपको समझने ज़्यादा फोकस करना है। आपको समझ में नहीं आए तो अपने दूसरे चैनल के या फिर किसी भी कहीं से जाकर के अपने दूसरे टीचर से कहीं से भी देखो, लेकिन अपने डाउट को जरूर क्लियर करके एग्जाम में जाना। बिना डाउट के एग्जाम क्लियर, डाउट को क्लियर करके एग्जाम में मत बैठना। तो ये क्या है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का चैप्टर जो टॉपिक था छोटा सा, वो फिनिश हो गया। हम आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एक टॉपिक और होता है, उसका नाम है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है, वो आपको समझाने की कोशिश करना जरूर करूंगा। जैसे कि ग्रे मैटर वाइट मैटर आपको पता नहीं, मुझे ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है, वो आपको समझाने की कोशिश कर दो, मैं भी आया। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर टू टाइप के मैटर परसेंट होते हैं, पदार्थ परसेंट होते हैं, पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मैटर परसेंट होते हैं, वो होते हैं ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। क्या क्या होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब आपको समझना है कि ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है। तो आपको ग्रे मैटर क्या होता है वो आपको समझाऊंगी। ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो हमने अभी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके अंदर जो सेल बॉडी था, उस सेल बॉडी के ग्रुप को, जैसे एक सेल बॉडी, दूसरी सेल बॉडी, तीसरी सेल बॉडी, फोर्थ सेल बॉडी, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन सी सेल प्रेजेंट है, न्यूरॉन। न्यूरॉन से हमारी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है, न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है। अब न्यूरॉन के अंदर मैंने आपको बताया था, न्यूरॉन हमारा तो है, ये क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर ये होता है ग्रे मैटर,
सेल बॉडी, एक होता है डेंड्रोइड और एक होता है एक्सोन। हमारे सेल बॉडी के जो मेन मेन जो टाइप थे कौन कौन से थे? सेल बॉडी था, एक डेंड्रोइड था और एक एक्सोन था। कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्रोइड्स और एक्सोन। अब जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट है, एक न्यूरॉन के बाद सेकंड न्यूरॉन, सेकंड के बाद थर्ड न्यूरॉन, थर्ड के बाद फोर्थ न्यूरॉन। जैसे कि यहाँ एक न्यूरॉन की सेल सीरीज प्रेजेंट है, यहाँ दूसरी न्यूरॉन की सीरीज प्रेजेंट है, यहाँ तीसरी न्यूरॉन की मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि न्यूरॉन सीरीज ये है, दूसरी न्यूरॉन की सीरीज ये, तीसरी न्यूरॉन की सीरीज ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है? एक सीरीज मान लो कि एक सीरीज यहाँ न्यूरॉन की प्रेजेंट है, एक सीरीज न्यूरॉन की यहाँ प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, और एक सीरीज यहाँ प्रेजेंट है न्यूरॉन की, एक सीरीज इधर और ऐसे एक सीरीज हमारे बॉडी के पोस्टीरियर साइड में। तो क्या है? जैसे कि एक न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, तीसरा न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है। अब न्यूरॉन है उसके ऊपर का क्या, ऊपर को क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये क्या है? सेल बॉडी का ग्रुप हो गया। और जो सेल बॉडी का ग्रुप है, हम इसको ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये फिर यहाँ 10 न्यूरॉन नीचे हो गए, ये क्या है? 11 न्यूरॉन। तो फर्स्ट न्यूरॉन 11 न्यूरॉन, फिर 21 न्यूरॉन, फिर 22 न्यूरॉन, फिर 31 न्यूरॉन। ऐसे नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? जो सेल बॉडी ये है, ये सेल बॉडी, ये सेल बॉडी, ये सेल बॉडी। तो इस सेल बॉडी के ग्रुप को क्या बोला हमने? सेल बॉडी के ग्रुप को बोला ग्रे मैटर। क्या बोला? ग्रे मैटर। सेल बॉडी और डेंड्रोइड्स दोनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। अब नीचे क्या है? एक्सोन है, एक्सोन 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 एक्सोन। तो एक्सोन के ग्रुप को क्या बोला? व्हाइट मैटर। तो आपको समझ में आया ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर को नाम क्यों दिया और व्हाइट मैटर का नाम क्यों दिया? जैसे कि बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है तो आपको बोलते हैं कि आपकी जांच करते हैं, तो वो क्या बोल देखते हैं? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। और ग्रे मैटर के अंदर क्या देखेंगे? वो सेल बॉडी को और डेंड्रोइड्स को देखते हैं, और व्हाइट मैटर के अंदर एक्सोन पार्ट को देखते हैं। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर समझ में आया? ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ एक्सोन, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सॉरी बच्चों, ग्रे मैटर के अंदर होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर डेंड्रोइड्स भी प्रेजेंट होता है। और फिर एक्सोन ग्रुप ऑफ सेल बॉडी क्या होता है? हमारे व्हाइट मैटर। तो आपको ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का जो बेसिक मीन है वो समझ में आया कि ग्रुप मैटर, ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी फॉर डेंड्रोइड्स, और व्हाइट मैटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ एक्सोन। तो आपको इतना समझ में आया कि ग्रुप ग्रे मैटर क्या है और व्हाइट मैटर क्या है। ग्रे मैटर की हमें जरूरत क्यों पड़ी और व्हाइट मैटर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ग्रे मैटर हमने व्हाइट मैटर क्यों चुना, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर हमारे बॉडी के अंदर क्यों प्रेजेंट है और इनकी क्या जरूरत है बॉडी के अंदर। तो आपको समझ में आया। जैसे मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब मैंने आपको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बारे में पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट है। कौन कौन से? राइट लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलिक रीजन, लेफ्ट इलिक रीजन, और ये कौन सा? एपिगैस्ट्रिक रीजन, लंबर रीजन, और एक और रीजन था 9 तक जो हमारे लोअर पार्ट में प्रेजेंट था, वो मुझे याद नहीं है। तो जैसे हमारी एब्डोमिनल कैविटी थी, उसके अंदर हमें कोई भी हमें स्टडी करनी थी, फिर उसके बारे में समझना था एब्डोमिनल कैविटी के बारे में, तो क्या करते थे? पूरी एब्डोमिनल कैविटी को 9 टाइप के रीजन में प्रेजेंट डिवाइड करके रखा था कि पूरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट है। आपको कौन से रीजन आपको एब्डोमिनल कैविटी के किस टाइप की जांच करनी है, किस टाइप के किसके बारे में जानना है? आपको राइट साइड के एब्डोमिनल कैविटी के बारे में समझना है या फिर लेफ्ट साइड की एब्डोमिनल कैविटी के बारे में समझना है? जैसे एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि मेरे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में पेन है। तो क्या डॉक्टर के दिमाग में क्या आएगा? इसके राइट साइड में पेन है, और वो पूछेगा कि राइट साइड में कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर पेन है, फिर नीचे की साइड पर पेन है। वो पेशेंट बोलेगा कि मेरे राइट साइड में ऊपर की साइड प्रेजेंट, ऊपर यहाँ पर दर्द है पेन है। तो क्या दर्द पेन है दोनों एक बात है? तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आके राइट हाइपोकॉन्ड्रिज्म के अंदर कुछ समस्या है, तो उस डॉक्टर के पास नॉलेज होगी कि यार ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिज्म यहाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिज्म प्रेजेंट होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिज्म प्रेजेंट है, यहाँ कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और उन ऑर्गन के नाम बताएगा, उन ऑर्गन के थ्रू बताएगा कि आप इस ऑर्गन की जांच करो, जा करके इसकी जांच करो। क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ इस राइट साइड के अंदर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिज्म के अंदर ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 9 टाइप के रीजन की क्या वैल्यू है
समझ में आ गया। उसी तरह हमारे जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट है, उन न्यूरॉन को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर के अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स आते हैं, व्हाइट मैटर के अंदर ग्रुप ऑफ एक्सोन आते हैं। तो आपको समझ में आया इतना? हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अब ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है। बच्चों आपको क्या करना है कि अभी जो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर उसके बारे में आपको अभी इतनी नॉलेज जरूरी है, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो चुका है। और फिर जो मैं आपको अब मैं आपको बताने वाला हूँ नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जैसे सीएनएस और पीएनएस। और सीएनएस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के अंदर जो हमारा ग्रे मैटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, और स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट है। जैसे ब्रेन के अंदर हमारा जो व्हाइट मैटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, और स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर व्हाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट है। तो इन सबको समझाने में काफी टाइम चाहिए और काफी टाइम ड्यूरेशन लेंगे तो लेक्चर हमारा काफी लंबा हो जाएगा। तो इन सबको समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर का आपको वेट करना होगा। जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर आता है तब तक आपको जो भी मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस सबका रिवीजन करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और समझेंगे जो हमारा ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है सीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर। अब सीएनएस पीएनएस क्या है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन सबके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्लासिफिकेशन कंप्लीट नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखने वाले। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है और ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का बेसिक इंट्रो ले लिया। अब ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है उसकी लोकेशन और उसकी पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आपको बने रहना है। और अगर यदि आपको समझ में आया हो लेक्चर आज तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका अपना फीडबैक जरूर देके जाना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का आगे का व्यू देखते हैं, आगे का पोर्शन देखते हैं, ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट है। तब तक बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।